फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फाइनल फेल हो गया था, तो मैं झूठ नहीं बोलता। तो उसके बाद फिर मैं तो पहले ग्राम पंचायत का सरपंच रहा 2005 में, फिर 15 में जिला पंचायत का सदस्य और फिर 18 में मैं विधायक बना। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, मध्य प्रदेश सागर जिले का निवासी और पिछले कई वर्षों से मैं दिव्यांगजन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई सारे जागरूकता से संबंधित कार्य किए हैं और हम जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके दिव्यांगों के प्रति क्या उनकी विचारधारा है उससे संबंधित जानते हैं, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक जनप्रतिनिधियों की विचारधारा पहुंच सके और दिव्यांग सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों से जुड़ सके। नमस्कार, आपका हमारे साथ स्वागत है। जी नमस्कार गजेंद्र भाई। हमारे साथ अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक महोदय श्री तरवर सिंह जी हैं और पहला मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों से आप रूबरू होते होंगे और मैं भी दिव्यांग हूँ, दृष्टिबाधित, कम देख पाता हूँ, तो आपको ऐसे दिव्यांगों को देख के आपके हृदय से ऐसी क्या विचारधारा प्रकट होती है, क्या आपके अनुभव आते हैं? मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो 2005 से शुरू होता है। तो पहले ग्राम पंचायत का सरपंच रहा 2005 में, फिर 15 में जिला पंचायत का सदस्य और फिर 18 में मैं विधायक बना। तो मेरे इस राजनीतिक कार्यकाल में बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो देख नहीं पाते, ऐसे बहुत से बुजुर्ग भी उस समय मेरी पंचायत में थे, तो उनके लिए भी मैंने हर एक प्रकार से मदद करी। उनकी पेंशन वेंशन जो भी है, मतलब जो भी शासन प्रशासन द्वारा जो भी मदद करी जाती है करी। लेकिन मैं इस दिव्यांग जन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक तो किसी की आँखें छीने ना, मतलब लेकिन ये प्रकृति का नियम है। मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि किसी को दिव्यांग ना बनाए, और यदि जो है भी मतलब, तो मेरी ये शासन प्रशासन से भी ऐसा मेरा निवेदन है कि उनके प्रति ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं आंखों से देख नहीं पा रहा। जी बिल्कुल। जैसे एक और आपका निजी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आपके जैसे विद्यालय महाविद्यालय आप शिक्षा आपने ग्रहण की, तो आपका जैसे बताया 2005 से आपका राजनीतिक करियर रहा और प्राथमिक से आपके बचपन से आपका जीवन यापन कैसे रहा, कहाँ रहे आप, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मेरा बंडा विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव है, जो गांव का नाम है पड़वार, बंडा से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और मेरा पूरा बचपन, प्राइमरी शिक्षा मेरे ग्राम पड़वार में, और इसके बाद मिडिल की जो पढ़ाई वगैरह जो वो नीमोन गांव 1 किलोमीटर पास में गांव के, वहाँ मेरी हुई। उसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी मैंने बंडा से की, और कॉलेज वो मैंने फिर प्राइवेट रूप से मैंने सागर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फाइनल फेल हो गया था, तो मैं झूठ नहीं बोलता। तो उसके बाद फिर मैं 2005 में, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था और अच्छी क्रिकेट खेलता था उस समय, तो 2005 में मेरी उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। तो जो साथ में जो क्रिकेट खेलते थे साथी खिलाड़ी थे, उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए प्रभावित किया कि तुम पंचायत का चुनाव लड़ जाओ। तो मैं उस समय ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं 3 वोट से चुनाव जीत गया।
ठीक है, वहाँ से ये मेरा राजनीतिक करियर मतलब जो शुरू होता है, जिसे हम राजनीति की नींव भी कह सकते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव, और ग्राम पंचायत में फिर धीरे धीरे पंचायती कार्यों में मैं जो प्रशासनिक रूप से जो जनपद के माध्यम से जो कार्य कराए जाते हैं वो तो मैं करवाता ही रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें होती हैं वरिष्ठों के साथ बैठ के, जी। हाँ, तो उनमें भी मेरी सहभागिता रही, और आगे जाके फिर जिला पंचायत का चुनाव भी 2015 में लड़ा जी। और वो भी मैं जीता। उसके बाद क्योंकि हम लोग पूर्व से ही, हमारे जो गांव के लोग और जो पूर्वज थे वो शुरू से ही कांग्रेसी थे, कांग्रेस, हाँ, शुरू से ही वोट कांग्रेस के लिए करते थे, तो मैं भी कांग्रेस से जुड़ा, और फिर 18 में कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे बंडा विधानसभा से टिकट दी, और बंडा क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव जिताया, और लगातार मेरा 2005 से ही, मतलब उसके पहले से, मतलब आमजन की सेवा करना, और जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों की मदद करना, ये मेरे स्वभाव में शुरू से रहा है। और मैंने अपने 5 साल का जो मेरा विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है, उसमें मैं नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से कभी आप रूबरू हों, या आपके भाई भूपेंद्र भाई वो, क्योंकि वहाँ उनका आना जाना रहता है, तो वो भी आपको बताएंगे कि मेरे प्रति जनता का स्नेह मतलब कैसा है, क्योंकि मेरा भी उनके प्रति स्नेह रहा, और मैंने 5 वर्ष तो सेवा करी। आज भी मतलब उसी प्रकार जो विधायक के कार्यकाल में जो लोगों से मिलना जुलना, उनके अच्छे और ऐसे दुखद कार्यों में उनके बीच शामिल होना, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो गरीब की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, या किसी भी की समस्या हो, और उसको अधिकारियों तक पहुंचाना, या आंदोलन के माध्यम से, या कैसे भी, वो काम आज भी मैं करता हूँ। जैसे आपको जानकारी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि, जी परिवार चलाने के लिए, गरीबी रेखा के हैं। जी। और दूसरे स्तर पर दिव्यांगजन के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए प्रति माह 600 रुपये मिलता है। तो आप इस स्तर पर कुछ आपके विचार है कि 600 रुपये क्या, जो रोजगार में नहीं है शासकीय, उनके लिए 600 रुपये पर्याप्त है, या फिर 1500 रुपये उतने कर देने चाहिए, या फिर आवश्यकता नहीं है? आपके स्वयं के क्या विचार हैं? देखिए, 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र बना था, उसमें उस समय 1000 रुपये की घोषणा करी गई थी कि जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, मतलब उनके लिए 1000 रुपये हमारी सरकार बनते ही उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन 1 वर्ष, सवा वर्ष के कार्यकाल में ही हमारी सरकार को गिरा दिया गया, ठीक। लेकिन 275 से 600 रुपये ये कांग्रेस ने किया, ठीक है। इसके बाद 1-2 साल के भीतर 1000 हो जाता। और हमारी तो ये सोच है कि जो वास्तव में पात्र, चाहे वो लाडली बहनाएं हों, ठीक है, उनको, जैसे भाजपा की सरकार ने ये वादा किया था कि हम 3000 रुपये देंगे, तो आप उनको भी 3000 दीजिए। जो दिव्यांग हैं उनको भी मासिक 3000 रुपये देने का काम करिए। जो वृद्ध हैं उनको भी 3000 रुपये आप पेंशन देने का काम करिए। तो आपके, जैसे आप विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं जी।
तो आपका शहरी नहीं बिल्कुल ग्राम के निचले स्तर तक और गली-गलियों में जाना भी रहा है। जी, सीधे तौर पर आपके बच्चों, जवान और वृद्धों सभी से संपर्क रहे हैं, सभी के साथ आप बैठे-उठे हैं, रूबरू हुए हैं, दिव्यांगों से भी मिले हुए हैं। तो आपको क्या महसूस होता है इतने समय में आपको जैसे शासन की दिव्यांगजन के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं अभी पूर्व से और नई-नई बन रही हैं, तो धरातल पर उतनी है इम्प्लीमेंटेशन या नहीं है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो अभी आपने प्रश्न किया था, जो अभी ₹600 पेंशन, जी। ये बढ़ाकर 3000, कम से कम ₹3000 दिव्यांगजन के लिए, जो वृद्ध हैं, जो ऐसी महिलाएँ हैं, उनके लिए कम से कम ₹3000 होना चाहिए। जी। साथ ही साथ में, क्योंकि दिव्यांगजन के जो स्कूल हैं, जी। वो बहुत ही कम हैं, ठीक है? और कहीं-कहीं जिला स्तर पे हैं, कहीं है भी नहीं है। तो एक तो स्कूलों की संख्या भी हुँ, बढ़नी चाहिए। जी। मेरे हिसाब से तो हर डिस्ट्रिक्ट में जी। कोई ऐसा जिला ना रहे जहाँ पर दिव्यांग जन के लिए स्कूल ना हो। सभी जगह होना चाहिए, और मैं तो कहता कि विधानसभा स्तर पर भी जाना चाहिए। दूसरा, पेंशन की व्यवस्था है ही, और उनके लिए जैसे आवास वगैरह, जी। ठीक है? जो अभी जो प्रधानमंत्री आवास करके जो परिवारों को दिए जाते हैं, तो दिव्यांगजन के लिए भी जी। आवास की व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें उन्हें लेट बात हुँ, सबमिट हो, जिसमें हुँ, क्योंकि उन्हें दिक्कत ना जाए, तो शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े। जी। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और मुझे पूर्ण रूप से यह जानकारी है, क्योंकि मैं सभी परिवारों से जुड़ा रहा हूँ, और जो ऐसे परिवार थे जिन परिवारों में दिव्यांगजन थे, उन्हें कैसी उस समय समस्या गई। तो ये चीज़ें होना चाहिए, और ऐसे दिव्यांगजन के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें राशन की व्यवस्था भी तरीके से, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उन्हें राशन अलग से दिया जाना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए उन्हें अलग से व्यवस्था होना चाहिए। किसी भी शासकीय सेवा में दिव्यांगता को अभी प्राथमिकता पर रखने का केंद्र पर तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा अभी कोई लिखित नहीं नियम है। नहीं है। तो उसके लिए मैं हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। दिव्यांगजन के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है स्टेट में, और इससे जुड़कर मैं भी कार्य करता हूँ स्टेट और नेशनल लेवल के। जी, और नर्मदापुरम में भी नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया था पिछले वर्ष फरवरी में। जी। और अभी आगामी समय में सागर जिले में सिविल लाइन क्षेत्र में जो कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांगजन हैं, हुँ, उनके हुँ। लिए निःशुल्क छात्रावास खोलने जा रहा हूँ मैं अप्रैल में। हुँ, हुँ। और आप सभी का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो भोपाल में भी बिल्डिंग मैंने देखी हुई है, ये आरके हॉस्पिटल के पास इंद्रपुरी में हुँ, हुँ, हुँ। आईटीआई कॉलेज है, और काफ़ी सारी शासकीय और निजी कॉलेज भी हैं। वहाँ पर भी दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क छात्रावास जुलाई-अगस्त तक मैं खोल पाऊँ। जी, जी। नहीं, हम बाकी लोग, निश्चित तो हो गया है कि सागर में तो खोल ही रहे हैं। नहीं, हम तो लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आने वाले समय में अगर क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता ने जी, मध्य प्रदेश में परिवर्तन किया और कांग्रेस की सरकार आती है, तो दिव्यांगजन के लिए कुछ अलग करके हमारी सरकार देगी। ये बिल्कुल। भी हम लोगों की ऐसी सोच है। जी। जी, ऐसे सागर में जो संस्थान अपन खोल रहे हैं, हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से जी, दिव्यांगजन के लिए, तो इसमें जैसे आप जनप्रतिनिधि होने के नाते और भविष्य में शासन सरकार आने के पश्चात आपके माध्यम से तो अवश्य मुझे पूरा विश्वास है, सहयोग अवश्य मिलेगा। तो क्या मैं इस चीज़ में मान सकता हूँ कि आप निजी तौर पर भी दिव्यांगजन के लिए हमेशा प्राथमिकता और उनके सशक्तिकरण और समाज में पूर्ण भागीदारी, उनके मान-सम्मान का आप पूरा ध्यान रखेंगे हर अरे एक चीज़ बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस संस्था के माध्यम से जो सुविधाएँ की जा रही हैं उसको भी निजी तौर पे आप सहयोग बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल उसमें? करेंगे। जी, जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, पुनः मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी। अभी हमारे साथ थे बंडा के पूर्व विधायक महोदय श्री तरवर सिंह जी। उन्होंने अपने विचार हृदय से बताए और उन्होंने बताया दिव्यांगों के प्रति क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या उनके मन में आगे उनके लिए करने के लिए है, किस प्रकार से वह दिव्यांगों के सशक्तिकरण और उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।